इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। सुरेश मित्तल जी, श्रीमान सुरेश मित्तल जी, भारत विकास परिषद हरियाणा। आज के कार्यक्रम को चार लगा विकास अधिकारी हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह जी। स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं भंवर सिंह, हाल के अंदर बाल भारती विद्यापीठ स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ मुख्य मेहमान मौजूद है परीक्षित कत्याल जी। और सर, हरियाणा उत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आप मुख्य मेहमान के रूप में पहुंचे, क्या कहेंगे? पहली बार तो मैं भारत विकास परिषद और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ कि इस रक्तदान के मेले में इन्होंने जो पर्व से भी ऊपर है, इसका भाग मुझे बनने को मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। सबसे अहम बात यह है, किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ा जो एक योगदान होता है वो रक्त के सैक्रिफाइस का होता है, बलिदान का होता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, आप मुझे खून दे मैं आपको आज़ादी दूंगा। आज उस नारे के साथ नारे में एक बदलाव आ चुका है, उसमें यह है, आप मुझे खून दीजिए हम आपको ज़िंदगी देंगे। इससे बड़ा कोई पर्व, इससे बड़ा कोई त्यौहार, इससे बड़ा कोई मेला मैं ठीक नहीं समझता कोई बताया जा सकता है। इस प्रकार के रक्तदान के मेले से एक बात बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है कि हमारी जनता भी बहुत जागरूक है कि हमारे इस त्याग और बलिदान से जिसकी भी जान बचाई जा सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा उत्साह और हर्ष का विषय है। और मैं सभी को विनती करता हूँ, बारी बारी से समय से जब भी मौका लगे रक्त डोनेट करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, वीरेंद्र बनवाला जी। सर, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, आप मुख्य मेहमान के रूप में पहुंचे, क्या कहेंगे? ये हमारे गोवाना में भारतीय विकास परिषद द्वारा, गोवाना की शाखा द्वारा बहुत बड़ा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। और हमारे ब्लड देने से, एक व्यक्ति के ब्लड देने से कई व्यक्तियों की जान बचती है। और जो आदमी ब्लड देता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो और भी मेहमान है, सर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो भारत विकास परिषद को निरंतर इस तरह प्रयास करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, कि उन्होंने पहले भी काफ़ी ब्लड कैंप लगाए हैं, लेकिन एक ये ब्लड मेला लगा करके बहुत मुझे साबित कर दिया कि गोहाना की जनता में एक जुनून है लोगों के प्रति और रक्तदान के प्रति। हम बार बार शुभकामनाएं देते ये कहेंगे कि इस तरह के मेले लगते रहने चाहिए, क्योंकि एक जो रक्त ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, सिर्फ मानव के देने से ही मानव की जान बच सकती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खुराना जी, क्या कहेंगे आप, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इतने बड़े स्तर पर? मैं तो पहले भारत विकास परिषद को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस आयोजन को किया है इन्होंने। और वैसे गोहाना ब्लड डोनेशन के लिए पूरे देश में जाना जाता है। जितने ब्लड डोनेशन कैंप गोहाना में लगते हैं शायद ही कहीं लगते होंगे। और ये एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे किसी व्यक्ति की जान बचती है और उसका खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है जो ब्लड डोनेट करता है। और मैं तो सबको, जितने यंगस्टर अगर कोई मेरी बात सुनते हैं, खून दान करना सबसे बड़ा दान होता है। तो ये था भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के अंदर पहुंचे मेहमान। और भी मेहमान यहाँ पे पहुंचे, मैं सभी से भी बातचीत कराऊंगा, तो लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव पर। तो हमारे साथ अभी विधायक मोहनलाल बड़ौली जी मौजूद है। सर, भारत विकास परिषद द्वारा इतने बड़े स्तर पे पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्या कहेंगे सर? ये भारतीय विकास परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है जो संघ के विचारों से चलती है। संघ के प्रचारक इसमें काम करते हैं। बहुत बड़ा जो देश के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग भारत विकास परिषद में काम करते हैं। और जो युवा बच्चों का जो जुड़ाव है वो भारत विकास परिषद से है। जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार का इनका काम है। और मैं आपका हरियाणा उत्सव चैनल के माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। और ये जो आज भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर गोहाना में के अंदर जो प्रोग्राम किया है, ये बहुत सराहनीय है, देश के लिए है। असलियत में जो काम है इस देश के लिए करने का, दूसरे का जीवन बचाना, ये प्रेरणा दी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार दिया था कि पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, उस परिवार की जो भावना है वो इस कैंप में देखने को मिलती है। तो ये थे मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ। इन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो भारत विकास परिषद गोहाना शाखा द्वारा आयोजित हमारा जो लक्ष्य रखा गया है, 1000 यूनिट ब्लड रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान हमारी जो स्वामी भारत विकास परिषद के जो हमारे पूज्य स्वामी हैं, आराध्य हैं हमारे, उनका जो जन्म जयंती सप्ताह चल रहा है,
हमारा पूरे प्रांत का ये टारगेट है कि हम इस सप्ताह 5000 यूनिट, हमारा हरियाणा मध्य प्रांत है, उसके अंतर्गत 5000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का हमने लक्ष्य रखा है। और अकेले केवल गोहाना शाखा से आज 1000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा जो परिसर है वो एक मेले का आयोजन जैसे लग रहा है। लोगों में इतनी कड़ाके की ठंड में, इतनी ठंड होते हुए भी लोग बाग यहाँ पर रक्तदान एकत्रित करने आए हैं। ये हमारा और हम सब का सौभाग्य है। परिषद द्वारा आयोजित रक्तदान मेले में सभी रक्तदाताओं का, सम्मानित अतिथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे द्वारा निश्चित किया गया टारगेट 1000 यूनिट हम निश्चित रूप से पार कर लेंगे। बाकायदा हमारी जो उम्मीद हमें अपनी ब्लड बैंक की टीमों से आस लगाई थी वो उस पर खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी हमें आस है कि हम इसको पार करेंगे। और सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतनी सर्दी में भी अब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था को बनाए रखने में। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का इतनी सर्दी में आकर हमारी कवरेज लेना, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गोहाना शाखा को बधाई। रविंद्र गर्ग, प्रांतीय संयोजक रक्तदान नेत्रदान देहदान। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है भारत विकास परिषद की ओर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सभी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मध्य मौजूद नहीं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भारत विकास परिषद के ऐसे गोहाना शाखा को, पूरी टीम को। एक गोहाना के अंदर एक उत्सव मनाना रक्तदाताओं का, रक्तवीरों का, और सभी जो रक्तवीर यहाँ पहुँचे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि गोहाना इस कार्य में अग्रणी रहा है, हमेशा रहा है। और आज उन्होंने साबित भी कर दिया है कि बहुत अच्छा डोनर रक्तदान शिविर जाने जा रहा है। और गोहाना का नाम इस विषय में भी बहुत आगे तक जाएगा। मेरा नाम नीरज मेहता, गोहाना से। रक्तदान शिविर करके कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा। इससे कोई नुकसान होता है? कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। क्या क्या दिया है यहाँ पे? हेलमेट, कहाँ है? ये राज हेलमेट। पहले कितनी बार डोनेट किया? पहले 14-15 बार किए। 13-15 बार। अच्छा लगता है रक्तदान करके? हाँ जी। सेहत में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती? कोई कमी नहीं आती। जो यहाँ पे रक्तदान करें उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो भाई ये देना चाहता हूँ कि अपना ब्लड देते रहे। मेरा नाम जगदीश। भारत विकास परिषद सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन है। बहुत सारे सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में देश भर में लगभग 1500 शाखाएं निरंतर सक्रिय रहती है। रक्तदान के लिए भी भारत विकास परिषद का एक बड़ा अभियान जो है देशव्यापी चलता है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इस वर्ष भी आह्वान किया था कि देश भर में हम एक बड़ा ब्लड बैंक डेटा तैयार करेंगे और जिसके नाते हम देश भर में कहीं भी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होगी तो उसको हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उस स्थान पे उपलब्ध कराएंगे उसे। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त एक जीवनदायी तत्व है शरीर के अंदर और वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं हो सकता। और इसीलिए इस रक्त को, ब्लड को, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, मनुष्य उसे अपने शरीर के माध्यम से जो उत्पन्न करता है वो दूसरे के जीवन को बचाने के काम आता है। इससे बड़ी मुझे लगता है कोई सेवा नहीं हो सकती। ये रक्तदान के माध्यम से इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब किसी को ज़रूरत हो उस समय उसे रक्त उपलब्ध होना चाहिए। और जिस प्रकार से ब्लड बैंक्स के माध्यम से गरीब लोगों को जो है एक राहत के रूप में इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा काम किया जाना चाहिए कि जब उनको आवश्यकता हो तब कम से कम पैसे में जो उनको उपलब्ध हो सके और बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के, औपचारिकताओं के उन्हें उपलब्ध हो सके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत विकास परिषद को इस क्षेत्र में, इस दिशा में काम करना चाहिए और हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करें। विक्रांत खंडेलवाल, संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। ये जो सप्ताह चल रहा है स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी के, उसमें ये भारत विकास
जो परिषद है, इन्होंने 1000 यूनिट लेने का, रक्तदान लेने का इन्होंने एक जो मुहिम आज छेड़ा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर अपना रक्तदान देने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ जो यहाँ रक्तदान देने आ रहे हैं और रक्तदान लेने वालों का भी, ताकि जो रक्तदान देता है उनको 3-4 महीने के बाद एक बार रक्त देना चाहिए। शरीर भी स्वस्थ रहता है और आगे जो जिनके पास जिनको कभी किसी को चोट लग जाती है या कुछ ऐसा होता है जहाँ हमें खून नहीं मिल पाता, तो ये खून जो है उन लोगों तक पहुँचाया जाता है ताकि लोगों की जान बच सके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोगों का एक अपने अंदर से है ये कि हमें खून देना चाहिए और लोगों की जान बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सुरेश उपल, हरियाणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल।